बेसिकली यहाँ से समझने की कोशिश हो सकती है कि आखिरकार किस तरीके की कंडीशन होगी। देखिए कमरे के अंदर क्या हालत, ये 7 वाली इमारत है, लेकिन ये कमरे की हालत इस वक्त किस तरीके से हुई है। हालांकि अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी हमारी कि हम तस्वीरें दिखा सकें। ये देखिए ये एसी के टुकड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये जले हुए सामान, और ये देखिए ये 7 वाली इमारत, ये देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है मैं अपने कैमरा पसंद करूँगा, अंदर आके दिखाइए। ये देखिए ये पूरी बालकनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये इन्वर्टर है, ये देखिए ये स्विच, अगर स्विच बोर्ड देखिए, ये अपने आप बता सकता है कि कितना इम्पैक्ट रहा होगा आग का, किस तरीके से चारों तरफ। और ये सामने की तस्वीरें देखिए, सामने जिस इमारत में आग लगी वो सामने की तस्वीर देखिए। ऊपर ये पूरी की पूरी लोहे की ग्रिल किस तरीके से पिघल कर नीचे की तरफ लटक गई है, और ये अभी भी खतरनाक तरीके से लटकी हुई है कि कुछ भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। पीछे की तरफ की सीढ़ियाँ हैं लोहे की, लोगों ने अपने घर के आसपास जो ग्रिल्स बनवाई हुई थी वो ग्रिल्स है। ये साइड का रास्ता है, और देखिए घर के अंदर की तस्वीर, सामने जो आप घर देख रहे हैं उसके घर की किचन है, किचन की तस्वीरें देखिए आप, रसोई की तस्वीरें किस तरीके से, कितनी भयानक तस्वीरें हैं। ये अपने आप बयां कर रही हैं कि कितना भयानक हादसा था जो 9 जिंदगियों को लील गया। और ये तब हाल है कि जब से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही गाज़ियाबाद में एक भयानक आग लगी थी इमारत में। 4 मंजिल जो है उसमें 8 फ्लैट जो है वो पूरी तरीके से जल गए थे। और लगातार गर्मियों के दिनों में हमने देखा है कि लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। उसके बाद अगर इस तरह के घटनाएं होती हैं तो कई सवाल खड़े करती हैं। ये यहाँ का ये 7 वाले घर में इतना इम्पैक्ट है, और सामने की तस्वीरों में आप रियल इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कहाँ पर ये पूरी घटना हुई और किस तरीके से ये पूरा हादसा जो है। देखिए घर में शायद ही ऐसा कोई सामान बचा हो जो ठीक हो, जो सही सलामत हो। सब कुछ जल गया, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर नज़र आ रहा है और पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दमकल विभाग लगातार रात करीब 3:30 बजे के बाद से यह मशक्क़त कर रहा था, और लगातार जो है सुबह 8 बजे तक ये मशक्क़त चलती रही। 8 बजे के बाद आग पर काबू पाया गया, कई गाड़ियाँ आई, 16 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसमें जो जानकारी मिल रही है कि 9 लोगों की मौत हुई है, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हालांकि तमाम जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो शुरुआती जांच है उसके मुताबिक यही पता चल रहा है कि एसी में ब्लास्ट हुआ। एसी में देखिए सामने एसी लगे हुए हैं, देखिए अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, दूसरी तरफ एसी लगे हुए हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग में ऊपर भी एसी है, पूरी बिल्डिंग में इसी तरीके से साइड की तरफ एसी के जो आउटडोर यूनिट है वो लगी हुई है, और इसी तरीके के एक एसी में जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से धुआं इतनी तेज़ी से फैला कि पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले रही है। और आग अगर बताएं तो 2nd फ्लोर से आग की शुरुआत हुई है। 2nd फ्लोर, ये इस वक्त मैं 2nd फ्लोर पर ही खड़ा हुआ हूँ, जो 7 वाली इमारत है उसके 2nd फ्लोर पर मैं मौजूद हूँ, और यहीं से आग की शुरुआत हुई थी। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पूरी की पूरी जो फ्लैट है वो तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से पूरा फ्लैट जो है वो जलकर राख हो गया है। और जितने भी कमरे थे, ये सामने रसोई है, इसके बगल वाला कमरा एक मुझे थोड़ा साइड से नज़र आ रहा है, उसमें भी ऐसी ही तस्वीरें हैं, उसमें भी तमाम सामान जल गया। और इसका आप देखिए कि ये मकान जो जिसमें आग लगी वो मकान अलग है, और उसके बगल वाला मकान ये है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इधर आकर दिखाएं और ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो बगल की चीज़ें हैं तमाम सारी जो जल गई हैं। देखिए इस मकान में इम्पैक्ट कितना हुआ है। ये 7 वाला घर है सोनालिका शर्मा का, जिनके फ्लैट पर मैं मौजूद हूँ, और उनका कितना सामान यहाँ पर जला है। ये पूरे तमाम लोग, ये खिड़कियाँ देखिए, पूरी खिड़की जली हुई है, शीशे टूटे हुए हैं। ये देखिए ये खिड़की देखिए, ये देखिए किस तरीके से खिड़की। और यहाँ पर ये गनीमत रही कि दमकल विभाग टाइम से पहुँच गया और उसने आग पर काबू पा लिया, क्योंकि पहले कोशिश दमकल विभाग की यही रहती है कि किसी की भी तरीके से आग के फैलाव को रोका जाए, आग को फैलने ना दिया जाए। और देखिए ये दूसरी तरफ, ये दरवाजे की तस्वीर अगर मैं दिखाऊँ, देखिए ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी पूरा का पूरा इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा, पूरा दरवाज़ा जल गया है। और यही तस्वीरें हर जगह पर, जो पूरी बिल्डिंग, वो तो पूरी बिल्डिंग के 4 जो 8 फ्लैट हैं वो तो है ही इम्पैक्ट, लेकिन उसके बगल वाली बिल्डिंग का ये इम्पैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ था इस आग का, कितनी तेज़ी से आग फैली लगातार। ये देखिए एसी के टूटे हुए टुकड़े, घर में पानी, पूरे घर में पानी, क्योंकि दमकल विभाग ने यहाँ पर भी आग बुझाने के लिए पूरी मशक्क़त की है, और क्योंकि आग ना फैले यही कोशिश थी। और जैसा कि हुआ भी कि आसपास की किसी इमारत में आग नहीं फैली,
और इससे पहले कि फैलती तो ये हादसा और भी ज़्यादा भयानक हो सकता था। तो लिहाजा ये कहा जाएगा कि दमकल विभाग की मुस्तैदी तो रही, लेकिन उसके बावजूद भी हादसा इतना भयानक था कि 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल। विमल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने जहां तक आप जितनी क्लोज जाके आप तस्वीरें दिखा सकते थे, आपने पूरी कोशिश की है दिखाने की।